नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ वीडियो जिसमें मैं आप लोगों के लिए कवर अप करूँगा भारत के प्रमुख व्यक्ति तथा उनके द्वारा किए गए फेमस वर्क। तो इससे पहले कि मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ूँ, आप सभी से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और अगर आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज भी आप लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22। तो uacademy22 मेरा लिंक है। मेरे भैया जो है हमारा एक छोटा सा भैया चैनल बनाया है, तो अगर आप चाहें तो आप उसको वहाँ पर भी लाइक कर सकते हैं। आपको वहाँ पर भी मेरे सारे वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जो है हमारा भारत के प्रमुख व्यक्ति तथा उनके कार्य। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि भारत के जो भैया फेमस लोग हुए हैं और उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि जो भैया ओम जय जगदीश हरी जो आरती है उसके लेखक कौन है, तो वो हैं श्रद्धाराम फिलौरी। फिलौरी जो अभी एक आई थी, मूवी आई थी, तो आप उससे भी मतलब याद कर सकते हैं कि ओम जय जगदीश हरे फिलौरी जी ने लिखी है। ठीक है, अगला आता है कि वन महोत्सव के कौन है जनक, तो वन महोत्सव के जनक हैं के एम मुंशी जी। वन महोत्सव के एम मुंशी जी हैं। ठीक है, सिनेमा के जनक जो हैं ये कहे जाते हैं दादा साहब फाल्के जी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए और इनके नाम पर ही जो है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिलता है बॉलीवुड में, तो उससे भी आप इसको याद कर सकते हैं कि दादा साहब फाल्के जी सिनेमा के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि जो भैया पंचायती राज है उसके मेन जो भैया जनक हैं वो कौन है, तो ये जो आपका पंचायती राज जो शुरू हुआ था ये हुआ था मिस्टर बलवंत राय मेहता जी की एक की भैया समिति थी। तो उन्होंने क्या किया था कि एक भैया उन्होंने अपनी सलाह दी थी कि हाँ कि जो हमारा है देश है तो वहाँ पर भैया पंचायती राज होना चाहिए। और अगर हम बात करें कि भारत में सबसे पहला पंचायती राज कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि नागौर में हमारा पहला पंचायती राज का गठन हुआ था। ठीक है, अगला आता है कि जो भैया परमाणु कार्यक्रम है, जो हमारा एटॉमिक प्रोग्राम है, उसके जनक कौन है, तो भारत में अगर हम बात करते हैं तो वो हैं होमी जहांगीर भाभा। तो ये जो भाभा हैं वही हमारे परमाणु कार्यक्रम के भी जनक हैं और इन्हीं के नाम पर हमारा भाभा एटॉमिक सेंटर भी बना हुआ है। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि भाभा का संबंध परमाणु कार्यक्रमों से है। ठीक है, अगला आता है कि भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो अगर हम भारतीय अर्थशास्त्र की बात करते हैं वो भी जो हमारा आधुनिक जो भैया भारत है उसमें अगर हम बात करेंगे तो वो है एम विश्वेश्वरैया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो वो है एम विश्वेश्वरैया। और अगर हम सिर्फ बात करते हैं कि अर्थशास्त्र की किसने रचना की थी, तो अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य ने। ठीक है, अगला आता है कि जो भैया माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट की भैया खोज किसने की, तो माउंट एवरेस्ट की खोज जो इसमें नाम है एवरेस्ट उन्होंने ही की थी। तो वो नाम क्या है, वो है मिस्टर जॉर्ज एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की खोज हुई थी जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा। ठीक है, अलग हमारा अगला पॉइंट आता है कि जो भैया हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन है, तो भारत में अगर हम बात करते हैं तो वो हैं एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, वो हैं एम एस स्वामीनाथन। और अगर हम विश्व की बात करते हैं तो वो हैं मिस्टर बोरलॉग। ठीक, तो भारत में है हरित क्रांति के लिए एम एस स्वामीनाथन। और ये कब शुरू हुई थी हरित क्रांति, तो ये हुई थी सन 1966 में। और क्योंकि जब हमारा 1965 में जब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा था तो उसके बाद इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो है ये आपका योजना अवकाश काल था 1966 का, उसमें ये हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला आता है कि श्वेत क्रांति के भैया कौन है जनक, तो भारत में है वो हैं आपके वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन जी ही हैं जो कि आपके एनडीडीपी जो है आपका नेशनल डेयरी ट्री डेवलपमेंट बोर्ड जो है ये उसके 30 साल तक लगातार रहे थे भैया, अध्यक्ष रहे थे। और ये हैं जिन्होंने भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। ठीक है, और इन्होंने ही क्या किया था कि भैया गुजरात में एक जगह है भैया आनंद ग्राम है, वहाँ पर इन्होंने देश की सबसे बड़ी डेयरी की
शुरुआत की थी, जिसको आज हम जानते हैं अमूल डेयरी के नाम से, तो ये भी श्रेय जाता है इन्हीं को ही, वर्गीस कुरियन को जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि नागरिक को उड्डयन के भैया जनक कौन है, तो वो है जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा का संबंध रहेगा आपका एरोप्लेन से। ठीक है, और अगर हम भैया एटॉमिक की बात करेंगे तो एटॉमिक का संबंध रहेगा भाभा से। अगला पॉइंट आता है जो भैया जयपुर फुट है, जयपुर फुट के जो भैया निर्माता है वो कौन है, तो वो है प्रमोद करण सेठी। ये इंपॉर्टेंट है एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अभी होने वाले हैं भैया एग्जाम आ सकता है ये पेपर में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो भैया जयपुर फुट है तो इसके कौन है भैया, तो वो है भैया प्रमोद करण सेठी जी। ठीक है, अगला आता है कि आधुनिक पुलिस एक्ट, जो अभी का जो हमारा पुलिस एक्ट चलता चला आ रहा है उसका जो है किसने ने किया था भैया निर्माण, तो वो किया था बर्टल फ्रेडे ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एसआई सीपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें भैया पुलिस से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं तो ये आ सकता है, तो वो है भैया बर्टल फ्रेडे। अगर हम सिविल सेना, जो आपकी सिविल सेवा है उसकी सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारत में किसने शुरुआत की थी, तो वो की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी सिविल सेना की शुरुआत। ठीक है, सिविल सेवा। ठीक, अगला आता है जो भैया भूदान आंदोलन है, भूदान यानी कि भू का दान, भूदान आंदोलन शुरू किया था विनोबा भावे जी ने। विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन के जनक माने गए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है छोटे मोटे पेपरों में, तो ये भैया आ ही सकता है। अगर हम चिपको आंदोलन की बात करते हैं तो चिपको आंदोलन इम्पोर्टेंट है, और ये सबसे पहले तो बात करते हैं ये संबंधित किससे है, तो ये है आपका जो भैया जंगलों की जो भैया हो रही है कटाई होती थी, तो उसके जो है भैया विरोध में लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी चिपको आंदोलन की। और ये कौन थे, तो ये भैया थे दो लोग थे, एक थे सुंदरलाल बहुगुणा और दूसरे थे चंडी प्रसाद भट्ट। तो ये आपको इस तरह से याद कर सकते हैं, बहुगुणा भट्ट। ठीक है ना, बी 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 फॉर बहुगुणा, बी फॉर भट्ट। ठीक है, अगला आता है कि जो आपका नक्सलवाद है, तो नक्सलवाद की शुरुआत किसने की, तो भैया नक्सलवाद की शुरुआत की है चारू मजूमदार ने। चारू मजूमदार ने नक्सलवाद की शुरुआत की है। ठीक, अगला आता है कि जो भैया जनहित याचिका है, PIL है ये जो है इसकी शुरुआत किसने की, तो ये की है PN भगवती ने। ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपका जनहित याचिका है इसकी शुरुआत की थी PN भागवती ने। ठीक, अगला आता है लोक अदालत के कौन है जनक, तो लोक अदालत भी इन्होंने शुरू की थी PN भगवती जी ने। तो ये दो क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। पहला आता है कि जनहित याचिका यानी कि PIL के भैया कौन जनक है, वो है आपके PN भगवती। और अगला आता है कि जो भैया लोक अदालत है वो भी किसने शुरू किया, वो भी PN भगवती जी ने शुरू किया। अगला आता है जो आपका लाइफ लाइन एक्सप्रेस है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस इंपॉर्टेंट है। लाइफ लाइन एक्सप्रेस के जनक किसको माना गया है, ये माना गया है जॉन विल्सन को। ठीक है, ब्लैक होल इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी और सौरमंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैक होल इंपॉर्टेंट है। ब्लैक होल के भैया खोज की थी जयंत नार्लिकर ने, जयंत नार्लिकर ने। और अगर हम बात करें कि ये होता क्या है ब्लैक होल, तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये जो है अत्यधिक आपका गुरुत्वाकर्षण तथा चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो कि इनके अपने अपने आसपास से गुजरने वाले पिंडों को या फिर जो भी सब मान लिया इसके आसपास से सब गुजरते हैं, तो ये उसको अपने अंदर खींच लेता है। ठीक है, अगला आता है कि भैया मिसाइल कार्यक्रम के जनक कौन है, तो मिसाइल कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत की अगर हम बात करते हैं तो मिसाइल कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं, तो ये हमें तो हर हाल में पता होना चाहिए। अगला आता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये बहुत ज़्यादा अभी रहा है, फेमस रहा है, तो ये कौन है इनकी, तो ये हैं भैया मेघा पाटकर जी हैं, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी नर्मदा बचाओ आंदोलन की। अगला आता है कि पौधों में जीवन की खोज, तो ये हम भैया बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि जगदीश चंद्र बसु ने पौधों में जीवन की खोज की थी। अगला आता है कि हिंदू विधि निर्माता, हिंदू विधि के जो हैं भैया निर्माणकर्ता वो माने गए हैं मनु जी। ठीक है, अगला आता है कि आधुनिक तिरंगा के निर्माता कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, आने की पूरे चांसेस हैं एग्जाम्स में। तो आधुनिक तिरंगा के निर्माता हैं पिंगली वेंकैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। पिंगली वेंकैया हैं जो कि हैं आधुनिक तिरंगा के निर्माता हैं।
अगला हम बात करें कि जो भैया खुले जेल है, जो भैया खुला जेल है इसके संस्थापक कौन है, तो ये हैं संपूर्णानंद जी हैं। तो संपूर्णानंद जी ने खुले जेल की स्थापना की थी। ठीक है, अगला आता है भारत जोड़ो आंदोलन। एक है भारत छोड़ो आंदोलन, एक है भारत जोड़ो आंदोलन। अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो वो शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने, और अगर हम भारत जोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो वो शुरू किया था बाबा आमटे ने। बाबा आमटे का भी भैया इतिहास बहुत है, रोचक है, क्योंकि जो हमारा आधुनिक भारत है उसमें जो भी आंदोलन हुए हैं तो उनमें भी इनके बहुत ज़्यादा योगदान है। तो मैं इनके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इनके बारे में पूरी चर्चा करूंगा। ठीक है, अगला आता है कि जो भैया बंधुआ मजदूर उन्मूलन आंदोलन है, यानी कि जो भैया था बंधुआ मजदूरी के जो है खिलाफ जो आंदोलन किया गया वो किसने किया, तो वो किया स्वामी अग्निवेश ने। स्वामी अग्निवेश ने किया है बंधुआ मजदूर का जो उन्मूलन आंदोलन है वो उन्होंने किया। अगर हम बाल विवाह निषेध की बात करें तो बाल विवाह निषेध कानून का निर्माण किया था हरविलास सारदा ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बाल विवाह निषेध कानून का किसने किया है निर्माण, ये है मिस्टर हरविलास सारदा। अगला आता है जो भैया विधवा पुनर्विवाह आंदोलन है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। 1856 में ये हुआ था, ये था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा। ठीक है, 1856 में। ठीक, अगला आता है जल संरक्षण आंदोलन। तो जल संरक्षण आंदोलन है राजेंद्र सिंह जी के द्वारा। ठीक है, जल संरक्षण राजेंद्र सिंह। अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, ये इंपॉर्टेंट बनता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर का जो है किया था वो किया था कैलाश सांकला जी ने। ठीक है, अगला आता है कि जो देशी रियासतों का एकीकरण हुआ है तो वो किसने किया है, तो वो किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है, अगला आता है जो आपका हार्ट ट्रांसप्लांट है वो किसने किया, तो वो किया है जयप्रकाश नारायण जी ने। ठीक है, हृदय परिवर्तन, सॉरी वो तो अलग हो जाता है, हृदय परिवर्तन एक आंदोलन था जो किया था जेपी नारायण ने। ठीक है, अगला आता है कि उर्दू कविता के जनक किसको माना गया, तो वो हैं भैया अमीर खुसरो जी, तोताए हिंद। ठीक है, अगला है सितार के जनक, ये वो भी यही हैं अमीर खुसरो। शून्यवाद, शून्यवाद की स्थापना की थी नागार्जुन ने। ठीक है, वेदों की तरफ चलो, तो ये जो आपका वेदों का पुनरुत्थान है तो वो हुआ था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, और इन्होंने ही कहा था कि कम बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर वापस लौटो। ठीक, अगला आता है कि जो आपका वर्धा शिक्षा प्रणाली है वो किसने शुरू की थी, तो वो शुरू की थी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने। अगर हम देखें कि स्त्री शिक्षा की शुरुआत किसने की, तो महिला शिक्षा की शुरुआत की थी केशव कर्वे ने। इम्पोर्टेंट है, केशव कर्वे जी ने स्त्री शिक्षा की शुरुआत की थी। अगर हम देखें कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो पूरा संकलन है वो किसके द्वारा हुआ है, तो जो आपका संपूर्ण संकलन है वो हुआ है गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है कि कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की थी जयप्रकाश नारायण जी ने। जेपी नारायण जी ने कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपका निर्गुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म की इसके जो भैया संस्थापक है वो कौन है, तो वो है कबीर, क्योंकि ये जो है ये भैया माने गए हैं कि ये भैया निर्गुणवादी थे। ठीक है, रस चिकित्सा की अगर हम बात करें तो वो शुरू की थी नागार्जुन ने। ठीक, सिख राज्य के संस्थापक किसको माना गया है, तो वो माना गया है महाराजा रंजीत सिंह जी को। ठीक है, अगला है कि जो आपका कंप्यूटर क्रांति है वो किसने की थी, तो वो की थी सैम पित्रोदा ने। इंपॉर्टेंट है, सैम पित्रोदा जी ने कंप्यूटर की क्रांति की थी, तो कंप्यूटर क्रांति हुई थी सैम पित्रोदा ने। सनातन धर्म के संस्थापक कौन है, तो वो है शंकराचार्य जी। अगला है कि आधुनिक बंगाल के निर्माता कौन है, तो वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आधुनिक बंगाल के निर्माता हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि जो आपका मालगुजारी व्यवस्था है ये शुरू हुई थी मुगल काल में, और ये हुई थी अकबर जिस समय थे शासन काल में उस समय हुई थी। और ये किसने शुरू की थी, ये की थी टोडरमल ने। और ये जो थे ये भैया अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, अगला है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत, 2 राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था सर सैयद अहमद खान ने। और ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी थे। ठीक है, खालिस्तान आंदोलन इम्पोर्टेंट है, पंजाब के से आ सकता है। पंजाब के जो भैया है इतिहास तो उसमें है जगजीत सिंह
चौहान ने शुरू किया था खालिस्तान आंदोलन। ये उन्होंने एक अपने लिए एक भैया अलग देश की मांग की थी खालिस्तान की, और वो इसलिए इन्होंने इसका जो आंदोलन था वो उसकी शुरुआत की थी। तो वो कौन है? जगजीत सिंह चौहान। अगला आता है भारत छोड़ो आंदोलन। जैसे कि मैंने बताया था अभी, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने, और भारत जोड़ो आंदोलन वो किया था बाबा आमटे ने। ठीक। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इम्पोर्टेंट है, तो वो पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने। इम्पोर्टेंट है, आज अभी आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने। अगला है कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? अब देखो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो आपका पढ़ने का श्रेय जाता है वो जाता है जेम्स प्रिंसेप को, और जो इनकी खोज है वो की थी पांद्रे डी पेंटोलर ने। तो पांद्रे डी पेंटोलर ने अशोक के शिलालेखों की खोज की थी। अगर हम बात करें कि अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था, तो वो किया था उपगुप्त ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो अशोक को बौद्ध धर्म में जो मिली थी, दीक्षा मिली थी, वो मिली थी उपगुप्त के द्वारा। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है। अगला आता है जो आपका ऐरण है, तो इसकी खोज किसने की थी? तो ये की थी के डी वाजपेयी जी ने। ठीक है। भीमबेटका की खोज की थी श्रीधर वाकणकर ने। तो श्रीधर वाकणकर ने भीमबेटका की खोज की थी। सांची के स्तूपों का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था अशोक ने। अगर हम मौर्य काल देखते हैं तो उसमें इन सारे स्तूपों का बहुत ज्यादा वर्णन है, और ये बेसिकली जो सारे बनाए गए थे ये बुद्ध के जो भैया थे वो सब जीवन थे, तो उसी से प्रेरित होकर बनाए गए थे। ठीक है। और सांची के जो है स्तूपों की खोज किसने की थी? तो वो की थी जनरल टेलर ने। ठीक है। खजुराहो का जो भैया मंदिर है इसकी स्थापना, जो इसका निर्माण है वो किसने कराया था? तो वो कराया था नरसिंह वर्मन ने। चंदेल राजा थे ये। ठीक है। और ये थे नरसिंह वर्मन। ठीक। अब जो इसकी खोज है, ये तो हमने ने देखा कि किसने इसका निर्माण कराया था। अगर हम खोज की बात करते हैं तो खोज की थी अल्फ्रेड लॉयल ने। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। ठीक। अगला आता है कि जो भैया कुषाण वंश के संस्थापक है वो कौन है? तो वो है कुजुल कदफेस। कुषाण वंश के संस्थापक माने गए हैं कुजुल कदफेस। ठीक है। आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी हैं, ये सबको पता होगा। शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत माने गए हैं। चरक इनके बाद आए थे, सुश्रुत पहले थे। ठीक है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का दिया हुआ है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत ये दिया था चंद्रबरदाई ने। तो ये जो है राजपूतों की उत्पत्ति का जो था अग्निकुंड सिद्धांत था। अग्निकुंड सिद्धांत आप याद रखिए, ये दिया था चंद्रबरदाई ने। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंधु सभ्यता के जो दो भैया बड़े महानगर थे जिनकी भैया खुदाई हुई थी, एक हुई थी 1921 में, वो हुई थी भैया हड़प्पा की, वो किसने की थी? दयाराम साहनी ने। एक हुई थी 1922 में, वो हुई थी मोहनजोदड़ो की, और वो की थी राखलदास बनर्जी ने। तो इन दोनों को ही उसका श्रेय जाता है भारतीयों को कि जिन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। ठीक है। अगर हम बात करें कि जो भैया पुरातत्व विभाग है उसका कौन था संस्थापक? तो वो थे अलेक्जेंडर कर्निघम। इम्पोर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पुरातत्व विभाग और ये। ठीक है। तो भैया पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी अलेक्जेंडर कार्निगम ने। वेदों का अध्ययन किया था किसने किया था? तो वो किया था मैक्स मूलर ने। ये भी इम्पोर्टेंट है। पाटलिपुत्र का जो संस्थापक है वो थे उदयन। अगर हम विक्रम संवत को देखें तो वो भैया किसके ऊपर प्रतिपादित है? वो है राजा विक्रमादित्य पे। ठीक। शक संवत की शुरुआत की थी कनिष्क ने। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये तो सबको पता होगा। भक्ति आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है, भक्ति आंदोलन का संबंध मोस्टली रहा है चैतन्य महाप्रभु से। ठीक है। हिंदू धर्म का जो आपका पुनरुत्थान है वो हुआ शंकराचार्य से। अब देखो दो चीजें हैं, एक है आपका हिंदू धर्म और एक था आपका वेदों का। तो अगर हम वेदों की बात करते हैं वो जाता है आपका दयानंद सरस्वती जी के पास, और अगर हम बात करते हैं हिंदू धर्म का पुनरुत्थान वो जाता है श्री शंकराचार्य जी के पास। ये दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला है कि जो भैया मुगल वंश का संस्थापक है वो कौन है? तो वो है भैया बाबर। भारत में सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। ठीक है। अगर हम बात करें जीटी रोड यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड, ये किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। ठीक है। और उसके साथ साथ शेरशाह सूरी ने ही सबसे पहले भारत में
रुपए का प्रचलन किया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण, अब ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें कि कुतुब मीनार बनवाना किसने प्रारंभ किया तो वो जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया तो वो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। और अगर सिर्फ ये आ जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया तो वो आप फिर लगाएंगे ऑप्शन के बेसिस पे, या तो उसमें होगा कुतुबुद्दीन ऐबक या तो होगा इल्तुतमिश। और अगर दोनों आ जाए तो फिर तो वो तो फिर एक ऑप्शन और होना चाहिए होगा कि इन दोनों ने, तो फिर आप इन दोनों पे जाएंगे। ठीक है, अगला है कि जो आपका बाजार नीति का सिद्धांत है, बाजार नीति का सिद्धांत दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि जब उसने ने अपनी सेना का निर्माण किया था तो उसके बाद उसने बाजार नीति की भी बनाई थी कि कोई भी जो भैया दुकानदार है वो किसी भी वस्तु का मूल्य से ज़्यादा उसकी वसूली नहीं करेगा। तो और जो व्यक्ति भी ये सारा भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा जाएगा उसके ऊपर कठोर दंड का प्रावधान था। तो ये बाजार नीति बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अगला है जो आपका लौह एवं रक्त नीति, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया आपका सजदा प्रथा। ठीक है, और तीसरा हो गया नौरोज। ये तीनों चीजों का शुरुआत की थी बलबन ने। ये जो भैया नौरोज है ये आपका बेसिकली पारसियों का त्योहार है। तो इन तीनों चीजों की शुरुआत भारत में की थी, किसने की थी? वो की थी बलबन ने। सोमनाथ मंदिर पर का जो भैया आक्रमण हुआ और जिसने तोड़ा तो वो किया मोहम्मद गजनवी ने। अगर हम बात करें सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया है तो वो कराया है सरदार पटेल ने। ठीक है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय बाबरी मस्जिद का जो भी भैया मैटर है वो इस समय हाल में इतने ज्यादा चर्चा में रहा है तो आ सकता है क्वेश्चन। तो उसका निर्माण कराया था मीर बाकी ने। ठीक है, ताजमहल के जो भैया थे वास्तुकार वो कौन थे? वो थे उस्ताद ईसा। अब अगर हम देखते हैं कि कुछ धर्म और कुछ नीतियां हैं जो कि शुरू हुई थी, वो था पहला आपका है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही किया अकबर ने। सुलह कुल की नीति ये भी अकबर ने। इबादत खाना की जो भैया हुई थी स्थापना वो भी हुई थी भैया अकबर ने। साथ में फतेहपुर सीकरी ये हुआ था जब ये भैया अपना जीते थे, गुजरात विजय हुआ था उसके बाद उन्होंने इसकी किया था निर्माण। और साथ में आपका है मजहर की स्थापना। ये सारे चीजें किसने की हैं? अकबर ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। ठीक है, अगला आता है कि जो आपका राजधानी परिवर्तन है तथा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन है। देखो जो भैया राजधानी थी और जो हमारा सांकेतिक मुद्रा थी वो सबसे पहले किसके समय में हुई? वो हुई मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आगरा का संस्थापक कौन? तो आगरा का संस्थापक सिकंदर लोधी था। ठीक है, जयपुर का जो है संस्थापक वो है सवाई राजा जय सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाई राजा जय सिंह जी ने जयपुर का जो है स्थापना की थी और इसीलिए जो उनका नाम का है जय वो इसमें आ जाता है। ठीक है, जंतर मंतर के संस्थापक भी यही हैं भैया सवाई राजा जय सिंह। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो आपके 4 मठ हैं, 4 मठों का के जो संस्थापक है वो कौन है? ये भी शंकराचार्य हैं। ठीक है, माउंट आबू के जो मंदिर हैं उनका निर्माण किसने किया है? तो माउंट आबू के मंदिरों का निर्माण किया था विमल शाह ने। इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के वास्तुकार बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के वास्तुकार में ये आ सकता है, वो है एडविन लुटियंस। ठीक है, दिल्ली के वास्तुकार हैं एडविन लुटियंस। राष्ट्रपति भवन के भी वास्तुकार यही हैं, एडविन लुटियंस ही हैं। ठीक है, संसद के भी जो हैं वास्तुकार वो भी हैं एडविन लुटियंस तथा हावर्ड बेकर। इसमें एक नाम बढ़ गया है हावर्ड बेकर, इसलिए आपको इसको अलग से याद करना पड़ेगा कि संसद में के जो हैं वास्तुकार वो 2 लोग थे, एक थे एडविन लुटियंस और दूसरे थे हावर्ड बेकर। ठीक है, कलकत्ता के जो हैं भैया संस्थापक वो कौन है? तो वो हैं चारनाक, जॉब चारनाक। इंपॉर्टेंट है, ये तो सारे इंपॉर्टेंट है ही, ये आपको सब पढ़ने पड़ेंगे। मुंबई के जो हैं वो कौन है? तो वो हैं आपके आर्नोल्ड ऑक्जियर। आर्नोल्ड ऑक्जियर हैं जो कि हैं भैया मुंबई के। ठीक है, अगर हम भुवनेश्वर की बात करते हैं तो वो हैं आपके कोनिसबर्गर। कोनिसबर्ग हैं, बेसिकली कोनिसबर्गर नहीं कोनिसबर्ग हैं। ठीक है, और ये भैया बेसिकली तो देखा जाए भुवनेश्वर का ये पूरे जो आपका उड़ीसा है तो ये उसके पूरे हैं। अगर हम बात करें चंडीगढ़ के वास्तुकार तो वो हैं आपके ली कुर्बरियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ली कुर्बरियर जो है वो भैया चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं और ये आपका भारत का सबसे
व्यवस्थित जो है ये आपका शहर है, तो ये है आपके लीकोट्रिया। ठीक है। भारत भवन भोपाल जो आपका है, भोपाल का जो भैया भारत भवन है, इसके वास्तुकार कौन है, तो वो है चार्ल्स कोरिया। ये भी इम्पोर्टेंट है। इंदौर की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी रानी अहिल्याबाई ने। इंदौर की स्थापना रानी अहिल्याबाई ने की थी। गुलाब का जो इत्र था, इसका आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था नूरजहां ने। नूरजहां जी ने क्या किया था कि गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था। ठीक है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, तब भी आप एक बार ध्यान दे लीजिए। ठीक है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, ये तो सबको पता होगा। न्याय दर्शन गौतम, इंपॉर्टेंट, न्याय दर्शन गौतम। अगर बात हम करें भैया मीमांसा दर्शन की, तो वो है जैमिनी, ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर मीमांसा, आप देखो मीमांसा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका एक और है पोस्ट मीमांसा दर्शन भी आता है, उत्तर मीमांसा दर्शन, वो है आपके बादरायण। ठीक है। सुखवाद की बात करें तो सुखवाद के हैं भैया 4 वाक। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो महात्मा बुद्ध हैं। जैन धर्म की बात करें तो महावीर स्वामी है। सिख धर्म की बात करें तो गुरु नानक देव जी हैं। तो ये तो सब आपको याद होने चाहिए। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ये 2 क्वेश्चन तो आए थे अभी, आर्य समाज और ब्रह्म समाज के सीजीएल में आए थे, तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट है। और आर्य समाज है दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज, ये भी आप इसी के साथ आप इसको ऐड कर लीजिए, वो है आत्मारंग पांडुरंग। ठीक। और वेद समाज है श्रीधर नायडू। अब की बार वेद समाज के आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। ठीक है। अगला आता है जो आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो वो है मैडम ब्लेवेत्स्की और हेनरी अल्काट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है स्थापना हुई थी, वो थे मैडम ब्लेवेत्स्की तथा हेनरी अल्काट। ठीक है। ब्लेवेत्स्की ये थी आई थिंक जर्मनी की, और हेनरी अल्काट भी थे। ठीक है। जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। बाकी भारत में तो आपने जो बना था भैया थियोसॉफिकल सोसाइटी, असल में क्या हुआ था कि जो एनी बेसेंट जी थी उन्होंने क्या किया था कि 1906 के बाद से भारत में ही इसका जो है बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया था, और फिर सारा काम उन्होंने ही बाद में संभाला था। तो ये हमें याद होना चाहिए। ठीक। सत्य शोधक समाज इंपॉर्टेंट है। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। फूका विद्रोह राम सिंह जी ने किया था। अडियार आश्रम, अडियार आश्रम, क्योंकि ये देखिए जहां पर भी अडियार आ जाए तो वो आप 90% आपके ऑप्शन में एनी बेसेंट होगा, और वो ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि एनी बेसेंट का संबंध अडियार से ही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगला आता है जो भैया अरुविले आश्रम है। अरुविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने की थी। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की थी। ठीक है। अगला आपका आता है कि बेलूर मठ। तो बेलूर मठ की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है। शिकागो में सबसे पहले भाषण किस भारतीय ने दिया था, तो शिकागो में सबसे पहले भाषण भारतीय ने दिया था, वो थे स्वामी विवेकानंद जी। और कब दिया था? 1893 में। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन। ठीक है। अगला है कि न्यूयॉर्क में जो आपका वेदांत सोसाइटी की स्थापना हुई, वो किसने की, तो वो की थी विवेकानंद जी ने। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना की है स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला है कि गणेश तथा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने की, तो यह की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। ठीक है। अगला आता है कि जो आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको एक वीडियो में आई थिंक मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, सर विलियम जोन्स ने की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की है, वो की है अब्दुल लतीफ ने। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना है। अगला आता है कि जो आपका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, जो आपका मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, इसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान जी ने। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एओबी को जाता है। ठीक है। अगला आता है कि जो आपका इंडियन एसोसिएशन है, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने की थी। अगला आता है कि जो आपका तत्वबोधनी सभा है, तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इंपॉर्टेंट है।
रविंद्रनाथ टैगोर भी इसमें ऑप्शन में होगा, तो कभी कभी कंफ्यूजन में लोग का रविंद्रनाथ टैगोर लगा देते हैं, तो इसलिए इसको याद रखिएगा कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अगला आता है कि जो आपका ब्रिटिश सार्वजनिक सभा है, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा भाई नौरोजी जी ने की थी ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना। अगला है जो आपका रहनुमाई मजलिस सभा थी, जो वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। जहां भी आप ये सब देखेंगे रहनुमाई, वहां पर आपको ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी पे ही टिक करना है। ठीक है, अगला आता है संथाल का विद्रोह किसने किया था, तो वो किया था सिद्ध एवं कानू ने किया था। सिद्धू एवं कानू ने संथाल का विद्रोह किया था। मुंडा विद्रोह हमेशा से बिरसा मुंडा झारखंड में है, तो ठीक है, इसको तो हमेशा से याद रखो। अगर हम बात करें कि जो आपका रेलवे है, भारत में सबसे पहले रेल कब चली, वो चली भैया बॉम्बे से लेके और ठाणे के मध्य में। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद आता है कि जो आपका डाक तार है, यानी कि जो आपका टेलीग्राम है, वो किसने शुरू किया, और उसके बाद आपका PWD और हड़प नीति, ये सब किसने किया, ये किया है डलहौजी ने। अब देखो डलहौजी की जो ये नीति थी, हड़प नीति थी, सिर्फ इसकी वजह से उसका जो है बहुत ज़्यादा होता है या विरोध होता रहा है, लेकिन बाकी अगर हम देखें कि लॉर्ड डलहौजी के समय में ही भारत का सबसे ज़्यादा उस समय विकास हुआ था, क्योंकि जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें थी, जो भैया कनेक्टिविटी की जो आपस की चीज़ें थी, जो यातायात परिवहन की चीज़ें थी, वो उसके समय में ही सबसे ज़्यादा होनी थी। चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे आपका टेलीग्राम हो, चाहे आपका PWD हो, तो उसके समय में भी ये सारी चीज़ों का आरंभ हुआ था, तो वो भी उसने किया था भारत के लिए। ठीक है, हालांकि जो उसकी थी नीति थी, हड़प नीति थी, क्योंकि वो चाहता था कि जो भैया ब्रिटिश साम्राज्य है वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो, तो उसने उस पॉइंट ऑफ व्यू से किया, लेकिन बाकी उसने कुछ अपने डेवलपमेंट कार्य भी किए थे, तो हमें वो भी याद रखने। अगला आता है जो आपका खुला विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी है, वो किसने की थी, तो वो की थी लॉर्ड पेरी ने। अगला है जो आपका महिला चिकित्सालय है, वो किया था लेडी डफरिन ने, और ये किया था 1885 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेडी डफरिन। ठीक है, पुलिस व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के इस समय में भैया पुलिस आई थी। ठीक है, 1793 में। ठीक है, अगला आता है जो भैया है स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त का जो है श्रेय जाता है, वो जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा की बात करें तो लॉर्ड मैकाले के टाइम में ही अंग्रेजी को जो है शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। ठीक है, अगला आता है सहायक संधि, ये इंपॉर्टेंट है, सहायक संधि। सहायक संधि का अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली हैं जो कि सहायक संधि के लिए माने गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि क्या है इनका सीन सहायक संधि का, तो वो भी आइए हम देख लेते हैं। तो लॉर्ड वेलेजली का अगर हम समय पीरियड देखते हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि मैं ये पूरा वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वो नीचे जाके प्लेलिस्ट में आप जाके सब देख सकते हैं। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली का ये अब मैं पूरा अंदर जो है इतिहास बता देता हूँ कि भारत में जो है सहायक संधि को जो भैया लोकप्रिय बनाया है, वो बनाया है लॉर्ड वेलेजली ने। 1798 में जो हुई थी सहायक संधि, वो सबसे पहले किस राज्य ने की थी, वो की थी हैदराबाद ने। और 1799 में जो भैया है हुआ था मैसूर। और ये 1799 की जो थी सहायक संधि, वो तब हुई थी जब टीपू सुल्तान मारा गया था युद्ध में। ठीक है, उसके बाद तंजौर भी आ गया था इसके साथ। उसके बाद 1801 में भैया अवध आए थे, 1802 में पेशवा आए थे, और 1803 में सिंधिया आए थे, और 1804 में नागपुर के भोसले आए थे। तो ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आइए अगले पॉइंट पे, वो है आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो वो किया था थॉमस मुनरो ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी और जो आपका महलवाड़ी है। तो ये अभी आपको पता होना चाहिए कि रैयतवाड़ी महलवाड़ी के बाद में आया था, पहले नहीं आया था। ठीक है, सबसे पहले भैया महलवाड़ी ही आई थी। ठीक है, तो भैया रैयतवाड़ी की स्थापना किसने की थी, वो की थी थॉमस मुनरो ने। सती प्रथा का जो भैया है उसके खिलाफ किसने बनाया था, काम था भैया कानून बनाया था, तो वो बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। और इसी के समय में देखिए क्या हुआ था कि कन्यावध के विरुद्ध भी बना था,
नरबली के विरुद्ध भी बना था, और जो भैया पिंडारियों का जो दमन हुआ था वो भी हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम में। ठीक है, तो सती प्रथा, कन्यावाद, नरबली और पिंडारियों का दमन, ये सारा का सारा श्रेय जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। अगर हम देखें कि जो भैया दिल्ली दरबार आता है 1911 में, वो किसके टाइम में हुआ, तो वो हुआ था लॉर्ड लिटन के टाइम में। और उसके साथ साथ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ये बहुत ज्यादा खतरनाक प्रेस एक्ट था। इसमें क्या हुआ था कि जो भी भैया भारतीय समाचार पत्र थे उनके प्रकाशन पर रोक लगा दी गई थी, और इसके विरोध में जो है भैया कई नेता थे उनको भी सब डाल दिया गया था जेल में। उसमें बाल गंगाधर तिलक जीवित भी थे, क्योंकि उन्होंने अपना जो भैया समाचार पत्र था या जो उनका पत्र था, तो उन्होंने कुछ ऐसे अपने सब लिखे थे, लेख लिखे थे, जिनको अंग्रेजी हुकूमत ने ये अरे कहा था कि ये जो है उनके भैया वो है भैया विरोध है और राष्ट्रद्रोह है, तो उसमें उन्होंने उनको जेल में डाला था। ठीक है, उसके साथ साथ आर्म्स एक्ट होता है, आर्म्स एक्ट आया था। और जो आपका दूसरा अफगान युद्ध हुआ था, अफगानिस्तान के साथ जो इनका दूसरा युद्ध होता है, ये किसके समय में सब कुछ हुआ है, तो ये लॉर्ड लिटन के समय में हुआ है। इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, 2 नहीं 3 है, जबकि एक है आपका दिल्ली दरबार, दूसरा वर्नाकुलर और तीसरा है आर्म्स एक्ट। ठीक है, तो ये तीनों हुए थे लॉर्ड लिटन के टाइम में। ठीक है, इसके बाद आता है भैया कि जो आपका है आपका इल्बर्ट बिल विवाद है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, प्रथम फैक्ट्री कानून है तथा प्रथम नियमित जनगणना है, और ये बाल श्रम उन्मूलन है। ये सब किसके समय में होता है, तो ये होता है लॉर्ड रिपन के टाइम में। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, जो आपका फर्स्ट रेगुलर सेंसस है, जो आपका बाल श्रम उन्मूलन है, और ये आपका इल्बर्ट बिल है और प्रथम फैक्ट्री कानून, ये सारे चीजें लॉर्ड रिपन के टाइम में हुई थी। ठीक है, अकर्मण्यता की नीति जो है वो दी थी जॉन लॉरेंस ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना, अब देखो ये क्वेश्चन में देखो ये हमारा ट्रिकी बन जाता है, क्योंकि जहां भी मुस्लिम लीग की बात आती है तो सबसे पहले सबके मुंह पे नाम आता है आपका जिन्ना जी का। लेकिन जिन्ना अलग है, जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग के सबसे फेमस नेता हुए हैं, उनका जो है मेन काम हुआ है वो सब हुआ है भैया बाद में। लेकिन जो इसकी स्थापना है वो उसका श्रेय जाता है सलीमुल्लाह और आगा खान जी को। तो इसलिए ये आपको अच्छे से याद रखना है कि सलीमुल्लाह तथा आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, लेकिन जिन्ना इसके सबसे ज्यादा फेमस नेता हुए हैं, और वही भैया पाकिस्तान में आपके वो भैया रहे हैं, मेन रहे हैं। ठीक है, अगला आता है जो भैया बनारस हिंदू कॉलेज है, उसकी स्थापना किसने की, तो बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना करती हैं एनी बेसेंट जी। अगर हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें, देखो 2 चीजें हैं, एक है कॉलेज और एक है यूनिवर्सिटी, इन दोनों में डिफरेंस है। अगर हम बीएचयू की बात करते हैं तो बीएचयू की शुरुआत की थी मदन मोहन मालवीय ने, महामना मदन मोहन मालवीय 1916 में। लेकिन अगर हम बनारस हिंदू सिर्फ कॉलेज की बात करते हैं तो वो शुरू हुआ है एनी बेसेंट ने। इसलिए ये 2 क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि ये अक्सर कंफ्यूजिंग में ये आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, चाहे आपका कॉलेज आ जाए और या फिर आपका विश्वविद्यालय आ जाए, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला आता है कि जो आपका सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति थी, जो आपका धर्म के अनुसार जो आपका निर्वाचन पद्धति थी, तो उसकी शुरुआत किसने की, तो उसकी शुरुआत करने के लिए एक भैया एक्ट आया था मार्ले मिंटो सुधार, तो मार्ले मिंटो सुधार में ही इस चीज की शुरुआत हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना की अगर हम बात कर देते हैं तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रगीत जो है हमारा, राष्ट्रगीत कौन सा है, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम की स्थापना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रगान जनगण मन की को किसने लिखा, वो लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन बंगाल में, शांति निकेतन के संस्थापक कौन है, तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। हिंदू महासभा इंपॉर्टेंट, हिंदू जहां पर भी आता है तो मोस्टली आपको मदन मोहन मालवीय पर आप जा सकते हैं। ठीक है, तो हिंदू महासभा की स्थापना करते हैं महामना मदन मोहन मालवीय। और ये तो अब भैया भारत रत्न भी हो गए ये, और जो हमारे हैं
भाजपा के परम दिग्गज नेता रहे हैं मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो इन दोनों को एक साथ अभी दिया गया है भारत रत्न, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना बोले तो ये होता है भैया गांधी जी के द्वारा। ठीक है, साबरमती आश्रम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो साबरमती आश्रम की जो है स्थापना वो हुई थी किसके द्वारा, वो हुई थी गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और ये जो आपका साबरमती आश्रम है ये भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जब आए थे गांधी जी भारत 1915 के बाद, तब इन्होंने उसके बाद इसकी स्थापना की थी। ठीक है ना, तो हमें इन सब चीज़ों को पता रखना होगा। ठीक है, और ये है कहाँ बेसिकली, तो ये भैया गुजरात में है। और भैया गुजरात का संबंध और किससे है, तो वो अभी मैंने आपको बताया था, जो आपका दुग्ध क्रांति है तो उसमें भी रहता है। ठीक है, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड। तो भैया हमारा अगला पॉइंट आता है कि नहीं, अभी मैं था यहाँ पर आपका साबरमती आश्रम में, तो साबरमती आश्रम को ही का जो है उस समय नाम दिया गया था, वो था नवजीवन आश्रम था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो है 1916 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, साबरमती जो आपका नदी है उसके पास हुई थी। तो ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला आता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की। अब ये देखो, होम रूल लीग पे हमेशा से जो आपके रहे हैं कि होम रूल लीग की पहली बार भारत में स्थापना कौन करता है, तो पहला जो आपका बना है होम रूल लीग, उसकी स्थापना का श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को। और उन्होंने कब की थी, तो वो की थी अप्रैल 1916 में। लेकिन जो इसके तुरंत 4 या 5 महीने बाद क्या हुआ था कि एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी, और वो की थी आपका एनी बेसेंट ने, और उस होम रूल लीग का नाम चला गया था ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो ये इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। और देखो हुआ क्या था कि बेसिकली ये जो भैया इन्होंने किया था आपका तिलक जी ने, तो उसका जो मेन जो उनका क्षेत्र था वो था आपका महाराष्ट्र था। ठीक है, और जो आपका महाराष्ट्र के का जो आसपास का था एरिया, सिर्फ वही उसमें कवर अप हुआ था। और बाकी जो आपका रेस्ट ऑफ इंडिया था वो पूरा का पूरा एरिया कवर अप किया था एनी बेसेंट ने, और उसका नाम दिया था ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, अगला आता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। तो आरएसएस की स्थापना किसने की, तो वो की है डॉक्टर हेडगेवार ने। ठीक है, तो डॉक्टर हेडगेवार ने इसकी स्थापना की है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है जो आपका बहिष्कृत हितकारिणी सभा है, वो किसने की, वो की है डॉक्टर अंबेडकर ने। अंबेडकर जी पे है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अगला है बारडोली सत्याग्रह, तो सरदार पटेल ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जो आपका खिलाफत आंदोलन है, तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की है, तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की है मोहम्मद एवं शौकत अली ने। तो मोहम्मद शौकत अली ये हैं जिन्होंने खिलाफत आंदोलन की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना कौन करता है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना दो लोग करते हैं, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और ये दोनों क्या होता है कि जब ये भैया आपका गरम दल तथा नरम दल वाला वो जब सीन चल रहा था, और इन्होंने जब भैया कांग्रेस से अलग होकर इसकी स्थापना की थी, है ना। तो ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला आता है कि जो आपका लाल कुर्ती दल है, लाल कुर्ती दल किसने शुरू किया, वो किया खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और यही आपके फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान लीग की स्थापना की अगर हम बात करते हैं, तो हिंदुस्तान लीग की स्थापना की है भगत सिंह ने। ठीक है, हिंदुस्तान लीग की स्थापना भगत सिंह ने। हरिजन सेवक संघ, तो वो महात्मा गांधी है। इसमें एक ऑप्शन आपको ये भी मिलेगा कि भीमराव अंबेडकर, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता से पहले जो भी भैया हरिजन संघ या जो बना है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा ही बनाया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक इंपॉर्टेंट, फॉरवर्ड ब्लॉक किया है सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने, ये मैं आपको बता चुका हूँ आई थिंक। ठीक है, अगला आता है कि गांधी जी को किसने महात्मा कहा, तो वो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, गांधी जी को बापू किसने कहा, बापू कहा था नेहरू जी ने। और राष्ट्रपिता किसने कहा, तो राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये 3 टॉपिक
बात हो गई जो कि भैया गांधी जी के जो उपनाम है उन पर, तो इम्पोर्टेंट है, तीन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, चाहे किसी भी सेट में आए। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो आपका मैथिली शरण गुप्त है, उनको राष्ट्रकवि किसने कहा, तो वो कहा महात्मा गांधी जी ने। और जो आपके जिन्ना थे, तो जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा, वो भी कहा महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र को नेताजी किसने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोग भैया कंफ्यूजन में लगा देते हैं भैया गांधी जी, लेकिन गांधी जी नहीं है, वो हिटलर है। हिटलर ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। ठीक है, और नेहरू को चाचा किसने कहा, तो चाचा कहा गांधी जी ने। अब पाकिस्तान नामक शब्द जो है वो किसने जो है इसका दिया है भैया, प्रतिपादन किया है, तो वो प्रतिपादन किया था रहमत अली चौधरी ने। रहमत अली चौधरी ने पाकिस्तान में शब्द का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अगला आता है जो आपका ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन है, तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को किया डॉक्टर अंबेडकर ने। सांप्रदायिक प्रचार जो है वो किया है रैमजे मैकडोनल्ड ने। रैमसे जो आपका है मैकडोनल्ड, वो है सांप्रदायिक प्रचार के लिए। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जी ने दी थी। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था, तो वो था जनरल डायर। ठीक है, उधम सिंह जी ने इनको गोली मारी थी जाके। संविधान सभा का विचार किसने दिया था, तो संविधान सभा का विचार दिया था एम.एन. राय ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंघ की स्थापना कौन करता है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी करते हैं जनसंघ की स्थापना। सर्वोदय योजना जेपी नारायण, इंपॉर्टेंट, सर्वोदय योजना जेपी नारायण। संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वो थे बी.एन. राव। ये दोनों क्वेश्चन तो आपको एक साथ कनेक्ट करके कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के आंसर जो है एक तरह से भैया राइमिंग है, तो आप याद कर सकते हैं कि संविधान सभा का विचार किसने दिया, वो दिया एम.एन. राय ने, और वैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वो थे बी.एन. राय। नागरिक उड्डयन मैं आपको बता चुका हूँ कि जे.आर.डी. टाटा है। ठीक है, जल विद्युत एवं इस्पात उद्योग के जनक जो है, जो आपका हाइड्रो पावर है और जो आपका है आपका स्टील प्लांट है, तो उसके दोनों के संस्थापक जे.आर.डी. टाटा है। ठीक है, रतन। अगला है कि भारतीय झंडा जो है, भारतीय झंडा को सबसे पहले किसने भैया उसको फहराया था, तो वो थी भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा 1907 में, और वो कहाँ पे, स्टटगार्ट जर्मनी में। ठीक है, स्टटगार्ट जर्मनी में इन्होंने भारतीय झंडा फहराया था भीखाजी कामा ने। ठीक है, और ये फीमेल थी, इनके नाम से हमें लगता है कि ये भैया मेल है, लेकिन ये फीमेल है। ठीक है, जनजातियों को नेशनल पार्क की अवधारणा जो है वो किसने दी है, तो वो दी है बेरियर एल्विन ने। ठीक है, गुरुमुखी लिपि और लंगर प्रथा, इसका भैया प्रतिपादन किसने किया, वो किया है गुरु अंगद ने। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब का संकलन ये मैं बता चुका हूँ कि भैया किया था अर्जुन देव ने। ठीक है, अगले आते हैं भैया अमृतसर के संस्थापक, वो किया है गुरु रामदास ने। इम्पोर्टेंट है। ठीक, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया है, तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया है अर्जुन देव ने, और यह है कहाँ, ये भी भैया अमृतसर में ही है। ठीक है, गोल्डन टेम्पल। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की है। न्याय की जंजीर, इंपॉर्टेंट, न्याय की जंजीर का जो कॉन्सेप्ट आया था वो आया था जहांगीर के टाइम में, अकबर के टाइम में नहीं आया था, ध्यान रखना। अकबर के बाद जहांगीर आते हैं, तब ये न्याय की जंजीर शुरू हुआ था। जो आपका परिवार न्यायालय है वो शुरू हुआ है पी.एन. भगवती। अब देखो पी.एन. भगवती से ही अभी दो चीजें और आई थी जो कि मैंने आपको बताई थी, एक था आपका लोक अदालत और दूसरा था जनहित याचिका। तो उसके साथ साथ परिवार न्यायालय को भी आप उसके साथ जोड़ लीजिए कि पी.एन. भगवती थे। ठीक है, भारत में जो भैया ब्रिटिश साम्राज्य के जो संस्थापक माने गए हैं वो कौन माने गए हैं, तो वो माने गए हैं लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव। आदिवासियों के मसीहा कौन है, तो वो है भैया ठक्कर बाबा है। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। गौर अच्छा संघ के जो भैया किसने शुरू किया, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया। अगला है कि एशियाई खेलों के जनक कौन है, तो वो है आपके गुरुदत्त सोढ़ी जी। ठीक है, आगरा का जो किला है, आगरे के किले का निर्माण किसने कराया, तो अकबर ने कराया। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। ठीक है, और कांग्रेस का नामकरण किसने किया था, तो नामकरण किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और इन्होंने ही जो है आपका भारतीय जो आपका अर्थशास्त्र है उसमें भी इन्होंने राष्ट्रीय आय की जो भैया हुआ था गणना हुई थी, तो वो भी की थी इन्होंने। ठीक है, अगला है जो आपका अभिनव भारत है। अभिनव भारत की शुरुआत किसने की थी, वो की थी वीर सावरकर ने। ठीक है,
अगला आता है जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, वो किसने शुरू की? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो शुरू की है वो की है एम एन राय ने। बचपन बचाओ कैलाश सत्यार्थी, और तो उनके इसी आंदोलन के लिए उनको भैया नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और उनके साथ किसको मिला था? वो मिला था आपका मलाला यूसुफजई को। और ये जो बचपन बचाओ आंदोलन है उसमें ये है कि जो आपका बाल श्रम मजदूर है उनको जो है उसे बचाने के लिए किया गया था। और हमारा आज का लास्ट टॉपिक आ रहा है, वो है आपका परिवार नियोजन किसने शुरू किया? तो वो किया है एम एस सेंगर ने। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट कार्य जो कि हमारे भारतीयों के द्वारा किए गए, और जो भी भैया था उनके बारे में सारा इम्पोर्टेंट वो मैंने इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई सुझाव है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे आप भैया की कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।